स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। अरे रुकिए, चल। अब ये कान्हा कर क्या रहा है? माँ, आप रसोई में चलिए, मैं अभी आती हूँ। हाँ रात। भोर वन में इतनी प्रतीक्षा करवाई मुझसे, और अब एक नया खेल। उफ। दाऊ, आपने देखा ना दाऊ, क्या नया खेल खेल रहा है आपका ये भाई कान्हा। हाँ राधा, पर अब इसमें मैं क्या कह सकता हूँ? ये तो अब कृष्ण और अब उसे रोकते क्यों नहीं है दाऊ? अब जानते भी हो उसने मुझसे कितनी प्रतीक्षा करवाई वन में, और अब मुझसे अधिक चंद्रावली की चिंता कर रहा है। राधा, तुम मुझसे ही कह रही, वो कान्हा तो है ही मूर्ख। मुझसे भी कह रहा था कि पता नहीं तुम्हें कोई दोष हो गया है, और तुम दोष? और मुझ में क्या दोष है? मुझ में आप ही बताइए, क्या दोष है? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ। वो कान्हा को ऐसा लगता है कि तुम्हें वो ईर्ष्या ने जकड़ रखा है, और उसी कारण तुम उसके बारे में इतना अधिक सोचने लगी हो, और तुम्हारे ये व्यवहार में जो बदलाव है वो भी उसी कारण से। पर राधा, मैं क्या कह रहा हूँ, इससे पहले भी कान्हा ने जब भी कहा है तो वो सही ही कहा है ना? तो हो सकता है इस बार भी कदाचित वो जो कह रहा है वो उचित ही हो। क्या मैं ईर्ष्या करती हूँ? आप बहुत भोले हैं दाऊ, इसलिए आप देख नहीं पा रहे कि वो कैसे अपना सारा दोष दूसरों पर डाल देता है। आपको क्या लगता है हर बार अपना सारा दोष वो दूसरों पर डालेगा और वो बच जाएगा? बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि मुझ में दोष है। वो कहता है कि मुझ में दोष है ना, तो ठीक है। अब तक तो नहीं थी, किंतु अब मैं उसके लिए बाधा उत्पन्न करूंगी। आप देखिए। शांत राधा, शांत 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 शांत। देखो, मैं मानता हूँ कि कान्हा थोड़ा चंचल अवश्य है, किंतु तुम भी जानती हो वो मन का बुरा बिल्कुल नहीं है ना? वो तो सभी की इसी प्रकार चिंता करता है। सही कह रहे हैं आप, वो सबकी चिंता करता है मेरे सिवाय। नहीं नहीं राधा, ऐसा पता नहीं क्यों, पर इस बार मुझे कान्हा ही सही प्रतीत हो रहा है। न जाने अब क्या होगा। यहाँ से आपको ये सुंदर उपवन दिखेगा। बड़े ही सुंदर पुष्प खिलते हैं यहाँ पे। आइए। तो ये है आपका कक्ष। आप कुछ देर के लिए विश्राम कर लीजिए, मैं चलता। धन्यवाद। अरे धन्यवाद किस लिए? आप संकट में थी, आपकी सहायता करना मेरा कर्तव्य था, बस। तुम जैसे लोग इस संसार में बहुत कम हैं जो औरों के बारे में सोचे। तुम बहुत विशेष हो कृष्ण। क्या बात कही आपने चंद्रावली जी। आप तो कम से कम समय में मुझे अधिक से अधिक जान गए। यहाँ तो ऐसे भी लोग हैं जो वर्षों से मुझे जानते हैं, किंतु अब तक समझ नहीं पाए। आप मुझे सहायक कहती है ना, कुछ लोग मुझे समस्या समझते हैं। क्या बताऊं आपको? नहीं नहीं, इस संसार में कौन हो सकता है जो तुम्हें समस्या समझे? तुम तो बहुत अच्छे हो। मैंने तुम्हारे बारे में जितना सुना था उससे भी कहीं अधिक अच्छे हो। अच्छा, ऐसा क्या सुना है आपने मेरे बारे में चंद्रावली जी? यही कि तुम सबका ध्यान रखते हो, संकट में घिरे लोगों की रक्षा करते हो, और ये भी कि तुम्हारे जैसी बांसुरी इस संसार में कोई नहीं बजा सकता। अच्छा, ये भी सुना है आपने? वाह वाह। जिसने कृष्ण को सुना वो उसकी बांसुरी ना सुने, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे लिए कोई धुन बजाओ ना कृष्ण। नहीं कृष्ण,
सोचना भी मत। फिर कभी मैं आपको अवश्य सुनाऊंगा चंद्रावली जी। अभी मैं आता हूँ। बजाओ ना कृष्ण, कदाचित उससे मेरी पीड़ा को आराम मिलेगा। नहीं कृष्ण, बिल्कुल नहीं। यदि मेरी बांसुरी बजाने से किसी की पीड़ा का अंत हो सकता है तो मुझे कोई समस्या नहीं। मैं आपके लिए बांसुरी अवश्य बजाऊंगा चंद्रावली जी। कृष्ण, तुम्हें दाऊ बुला रहे हैं, कोई महत्वपूर्ण कार्य है। जाओ। अच्छा, जाता हूँ। चंद्रावली, तुम मुंह हाथ धोकर नीचे भोजन के लिए आ जाओ। हाँ हाँ, बहुत भूख लगी होगी ना तुम्हें। सुना नहीं? दाऊ तुम्हें नीचे बुला रहे। हाँ हाँ, सुना मैंने कब कहा तुम झूठ बोल रही हो। जा रहा हूँ दाऊ से मिलने। अच्छे से विदा तो ले लूं। चलिए चंद्रावली जी, मैं क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? ये सब क्या है कृष्ण? तुम्हें नहीं लगता कि तुम चंद्रावली का कुछ अधिक ध्यान रख रहे हो? पहले उसे बचाया, फिर उसे अपने हाथों में उठाकर यहाँ ले आए। जब मैं वन में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी तब तो तुम्हें मेरी कोई चिंता नहीं हुई। तुम चाहती क्या हो? तुम कहना क्या चाहती हो? मुझे तुम्हारी बहन की रक्षा नहीं करनी चाहिए थी? तुम ना अधिक चतुर बनने का प्रयास मत करो। हाँ, तुम अच्छे से जानते हो मेरा अर्थ वो नहीं था, किंतु उसे इस प्रकार हाथों में उठाने की क्या आवश्यकता थी? तुम उसमें इतना खो गए कि तुमने एक बार भी मुझे नहीं देखा। और जब वो ठीक हुई, उसे उसका कक्ष दिखाना, उसके लिए बांसुरी बजाना, क्या है ये सब? किंतु मैं तो सबके लिए बांसुरी बजाता हूँ राधा, है ना? बांसुरी तो मैंने तुम्हें दी है ना। तो बांसुरी तोड़ी भी तो तुमने ही है ना। अर्थात तुम उसके लिए बांसुरी बजाओगे? मैं उन सब के लिए बांसुरी बजाता हूँ राधा जिनके लिए वो धुन प्रिय है। मेरी गैया के लिए, तुम्हारे लिए। अब चंद्रावली ने मुझसे आग्रह किया। सब समझ रही हूं मैं। हे महादेव, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपके। अंततः राधा को कुछ समझ तो आया। अच्छा, कोई दुविधा या कोई भ्रम ना हो इसलिए स्पष्ट कर दो ना, क्या समझे हो तुम? ज्यादा बनो मत कृष्ण, दाऊ ने मुझे सब बता दिया है। ओहो, दाऊ भी ना, दाऊ के पेट में भोजन के अतिरिक्त कुछ नहीं टिकता है। अच्छा, तो दाऊ ने सब कुछ समझा दिया और तुम समझ गई, तो तुम्हारे अनुसार तुम्हें कोई ईर्ष्या नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या है? बताओ। तुम बहुत बुरे हो कृष्ण, तुम्हें किसी की चिंता नहीं है। बहुत भाग्यशाली हो जो तुम्हें मैं मिली हूँ, अन्यथा आज के समय में कोई किसी के लिए इस प्रकार की भावना नहीं रखता जो मैं तुम्हारे लिए रखती हूँ। और तुम्हें लगता है कि मैं ईर्ष्या करती हूँ? तुम ईर्ष्या नहीं करती, तुम मानव ही हो ना राधे। मुस्कुरा क्यों रहे हो? क्योंकि बात बहुत ही सरल है राधा। तुम्हें प्रेम तो समझ आ गया, किंतु प्रेम में समझ आना अभी शेष है।
मुझे अपने शब्दों की जाल में फंसा रहे हो कृष्ण। नहीं राधा, ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूं मैं केवल तुम्हारे मन को स्वच्छ करने का प्रयास कर रहा हूं। देखो राधा, स्मरण कर, मैं तुम्हें मिला, तुम्हें प्रेम का आभास हुआ ना, तुम्हें प्रेम प्राप्त हुआ ना राधा। राधा, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, अथाह प्रेम करता हूं। तुम्हें बस उस प्रेम को सहेजना नहीं आता, बस। पर यही पूरी समस्या की जड़ है। क्या मैं तुम्हें समझा पा रहा हूं राधा? तुम सही कह रहे हो कृष्ण, समझ गई हूं। सच में सब समझ रही हो राधा? हाँ कृष्ण, समझ गई हूं कि तुम मुझसे प्रेम नहीं करते, केवल प्रेम का दिखावा करते हो। तुम्हें बाकी सारे संसार की चिंता है, किंतु उस व्यक्ति की नहीं जो तुमसे वास्तव में प्रेम करता है। क्षमा करना जो मैंने तुम्हारी बांसुरी तोड़ी। आज से ये बांसुरी तुम्हारी। अरे राधा, समझने का प्रयास करो, मैं क्या कह रहा हूँ राधा। अरे धन्यवाद किस लिए? आप संकट में थी, आपकी सहायता करना मेरा कर्तव्य था, बस। कृष्ण, ओह, तो तुम हो राधा? मुझे लगा कृष्ण है। नहीं कृष्ण नहीं, मैं ही। वैसे कृष्ण बहुत अच्छा है ना? तुम भी कृष्ण से इतने शीघ्र प्रभावित हो गई? तुम भी से तुम्हारा क्या तात्पर्य है राधा? देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। कृष्ण से ना दूर ही रहना। वो जैसा दिखता है वैसा है नहीं। ये तुम क्या कह रही हो राधा? मैं तो केवल तुम्हारे हित के लिए कह रही हूँ चंद्रावली। तुम जानती नहीं हो उस कृष्ण को। किंतु मैंने तो सुना था कि तुम मुझसे प्रेम करती हो, और ये तुमने सबके सामने कहा था। वही तो, मैं भी उसकी मीठी मीठी बातों में फंसते फंसते बची थी। वो तो मेरी मूर्खता थी। मैं उससे कोई प्रेम नहीं करती, और ना ही हम दोनों के मध्य कुछ है, और ना ही कभी हो सकता है। वो मेरे प्रेम के योग्य ही नहीं। वो केवल अपने अहम के लिए दंड का भागी बन सकता है, इसी के योग्य है वो। किंतु मुझे तो कृष्ण बहुत अच्छा मैंने कहा ना, दूर रहो उससे, अधिक सुखी रहोगी। चलो अब आओ मेरे साथ। बात तो और ही बिगड़ गई था। किंतु अभी तो सब कुछ ठीक हुआ था। ये क्या भाग्य लिखवा कर लाए हो इस अवतार में? भाग्य नहीं था, व्यक्ति के कर्म निश्चित करते हैं कि उसकी नियति में क्या होगा। और राधा, राधा तो मेरा आधा अंग है दाऊ। मेरा भाग्य केवल मैं नहीं, राधा भी लिख रही है। किंतु कान्हा, राधा जो लिख रही है वो उचित नहीं है, क्योंकि वो नहीं जानती दाऊ वो कौन है। मैं तो जानता, इसलिए जब भी वो अनुचित मार्ग पर जाएगी, मैं उसे सही मार्ग पर लाने का प्रयास करूंगा। यही तो करते हैं ना दो प्रेमी दाऊ, क्यों? हाँ कान्हा, किंतु प्रेम की ये कहानी इतनी उलझी हुई क्यों है? तुम कोई सुलझी हुई सी प्रेम कथा नहीं रच सकते थे? मनुष्य जीवन उलझनों का दूसरा नाम है दाऊ। अब यदि हम मनुष्य योनि में प्रेम का पाठ पढ़ाने आए, तो इन उलझनों से कैसे बच सकते हैं? किंतु अब हम करें तो करें क्या कान्हा? क्या इस समस्या का कोई समाधान सोचा है तुमने? देखो, समस्या और समाधान दोनों साथ चल के आ रहे हैं।
ठीक तो हैं? हाँ, केवल तुम्हारे कारण। धन्यवाद। आई अरे काकी, लाइए, भोजन परोसने में मैं आपकी सहायता कर देती हूँ। अरे नहीं चंद्रा, तुम अतिथि हो हमारी, तुमसे काम कैसे करवा सकते हैं। बेटी हूँ काकी, और बेटी अतिथि नहीं होती। और हम छोटों के होते अगर आपको काम करना पड़े तो हमको पाप लगेगा ना। वाह चंद्रावली जी, कितनी बड़ी बात कह दी आपने। आपको तो पाप और पुण्य का अचूक ज्ञान। अद्भुत। हमारी चंद्रावली तो बालपन से ही बहुत ही सुशील और समझदार है। हाँ, वो तो देख पा रहा हूँ। मैं और भोजन लेके आती हूँ। आप तो सत्य में ज्ञानी प्रतीत होती हैं। सद्गुणों की तो खान है आप। मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपसे बात। कान्हा, गुणी और सुशील तो हमारी राधा भी है। क्यों राधा? और समझ में किसी से कम थोड़ी ना है। और रही बात कीर्तिदा काकी की सहायता करने की, तो वो तो हमारी राधा प्रतिदिन करती है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है ना राधा? क्यों? और नहीं तो क्या दाऊ? माँ लाइए माँ, मैं परोस देती। राधा संभल के। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? राधा, तुरंत अपने हाथ इस शीतल जल में डाल दो, जलन कम होगी। डाल। राधा, चंद्रा ठीक कह रही है, जल में हाथ डालो। हाँ राधा, डाल। अरे वाह, ये क्या दृश्य देख रहा हूं मैं। चंद्रावली जी ज्ञानी होने के साथ ही वैद भी है। अद्भुत। सोचता हूँ कहां से इतना ज्ञान प्राप्त हुआ होगा आपको। अच्छा, वैसे यदि बात करें हम राधा की जलन की, तो वो इस जल से उसका कुछ नहीं होगा, है ना राधा? कुछ अधिक ही जलन हो रही होगी, है ना? चंद्रावली जी, आपने तो मेरे प्रश्न का उत्तर दिया ही नहीं। बताइए ना, कहां से अर्जित किया इतना ज्ञान? एक ऋषिवर थे, बस उन्हीं की सेवा करते हुए ये ज्ञान प्राप्त किया। अच्छा, बहुत काम कर लिया आपने, अब तनिक भोजन कर लीजिए। आइए, ये मुझे दीजिए। नहीं, लज्जित मत होइए, आइए। वैसे आपकी क्या क्या रुचियां हैं चंद्रावली जी? ऐसे रुचि तो कुछ खास नहीं है। झूठ, सच बोलो ना। कान्हा, हमारी चंद्रावली अपने गुणों की बात नहीं करती, किंतु ये बहुत ही अच्छी कविता लिखती है। क्या? सच में एक कविता लिखती है? आप जानती हैं, मुझे कविताएं बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा, आज जो मैं आपकी रुचि के विषय में जान गया हूं, तो आज एक बार कविता सुना ही दीजिए। नहीं वो नहीं, अब मना मत करना, एक बार सुना दीजिए ना कविता चंद्रावली जी। सुनाइए, देखो दाऊ भी सुनना चाहते हैं।
यहाँ पे कीर्तिदा काकी भी देखिए, वो भी सुनना चाहती हैं। हाँ हाँ, राधा भी सुनना ही चाहती होगी। एक बार सुना दीजिए ना चंद्रावली जी। ठीक है। ठीक है। उठ जा राही अब भोर भई, वाह, उठ जा राही अब भोर भई। भोजन आया और भूख लगी। अरे अद्भुत अद्भुत, भोजन आए और भूख लगी, क्या बात है। सबको कविता समझ में नहीं आती, छोड़ दीजिए। कविता समझने के लिए बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है, जो मेरे पास है। आप आइए, वहां पे हम साथ बैठते हैं, अच्छे से मुझे कविता सुनाइए, ठीक है? आइए। वाह, भोजन। अच्छा, वो क्या था? सांझ हुई तो उठ जा रही, अब भोर भई। भोर। चलो कना, हाथ धो कर आते हैं। नहीं नहीं, मेरे हाथ तो साफ है। तो मेरे हाथ धुला दे। नहीं नहीं, तुम पगला गए हो क्या काना? कर क्या रहे हो तुम? क्या क्या मैंने, जो आप मुझे ऐसा बोल रहे हो? अब बनो मत काना। देखा नहीं तुमने राधा तुम्हारे इस व्यवहार से कितनी पीड़ा में, फिर भी। आप निश्चिंत रहिए, राधा मुझसे नहीं, ईर्ष्या से पीड़ित है। ये सब ईर्ष्या का परिणाम है। तुम ये परिणाम की छोड़ो, पहले तो मुझे ये बताओ कि किसी को ईर्ष्या मुक्त करने का भला ये कौन सा उपाय है? क्यों बताऊं? मैं हमेशा आपको कुछ ना कुछ बताता हूं, आप समझ नहीं पाते हो, पता नहीं किसको जाके बोल देते हो। क्यों बताऊं मैं आपको? चलो, भोजन परोसा जा रहा है, जाते हैं। नहीं, पहले तुम मुझे बताओगे कि ये चल क्या रहा है। वो बात ये है दाऊ कि अरे कुछ तो बताओ मुझे। मैं माँ, आपने मेरी रुचि का भोजन नहीं बनाया? राधा, जब घर पे अतिथि हो तो अतिथि की रुचि का भोजन बनता है ना। आज सब कुछ चंद्रावली की पसंद का बना है। माँ, आप महाराज से कहकर मेरे लिए कुछ बनवा दीजिए। मुझे ये सब नहीं खाना अभी। राधा, अब ऐसी व्यर्थ की बातें ना बनाओ। तनिक इस भोजन को तो देखो। मैं तो सुगंध से ही बता सकता हूँ कि ये भोजन बहुत ही स्वादिष्ट है। अंततः चंद्रावली जी के पसंद का खाना जो है, खा लो ना। अब जाओ राधा के पीछे कान्हा, वो बहुत रुष्ट है तुम पर। उसने ये सारा आडंबर तुम्हें बुलाने के लिए ही किया है। कान्हा, तुम जाते हो या नहीं? बहुत प्रशंसा कर रहा है ना चंद्रावली की, सारा ध्यान केवल उसी पे, जैसे और कोई तो वहां है ही नहीं। अब स्वयं आएगा मेरे पास और कहेगा, ओहो राधा, क्रोध को त्याग दो, भोजन ग्रहण कर लो। किंतु मैं नहीं खाऊंगी। दुखी नहीं देख सकता है ना वो मुझे, मैं दुखी ही रहूंगी, तब आएगा आनंद। काकी, आपको भोजन राधा की रुचि का ही बनाना चाहिए था। आप तो जानती हैं मैं तो कुछ भी खा लेती हूँ, किंतु राधा, उसे बहुत ही कम व्यंजन भाते हैं। तुम और राधा किसी भी कोण से बहने नहीं लगती। तुम कितनी शांत हो, सदैव प्रसन्न रहती हो। और मेरी राधा, क्रोध तो नाक पर बैठा रहता है, बस तुरंत ही आ जाता है। और क्षण भर में प्रेम भी आ जाता है। शांत रहना सरल है राधे, किंतु प्रेम की अशांति में शांति पाना अत्यंत कठिन है। कितना समय बीत गया मुझे रुष्ट हुए, किंतु ये कृष्ण अभी तक आया क्यों नहीं?
क्या हुआ कृष्ण? कुछ नहीं, मुझे बस कुछ बात याद है। अब देखना दाऊ, ये सारा घर सर पर उठा लेगी, बोलेगी माँ मेरा भोजन कहाँ है। छोड़ो कान्हा, राधा भला ऐसा क्यों? माँ, मेरा भोजन कहाँ है? मैंने कहा था ना मेरे लिए कुछ बनवा दीजिए। ओहो राधा, इतना क्रोध! मैंने महाराज को बोल दिया है, वो हथेली पर सरसों थोड़ी ना उगाई जाती है। अभी कुछ ही क्षण पहले तो कहा है वो आते ही होंगे। काकी छोड़ दीजिए ना, हम सब जानते हैं जैसे ही राधा को भूख लगने लगती है वो थोड़ी चिड़चिड़ी सी हो जाती है। राधा बहन, ये लीजिए भोजन। ये लो, महाराज आ भी गए। ये लो, भोजन करें। मैं अभी आती हूँ। चलो, मेरा पेट तो भर गया। दाऊ, अरे दाऊ का भी भोजन हो गया। दाऊ आप भी चलिए साथ में। हाँ, मेरा भी हो ही गया बस। मेरा भी भोजन हो गया। आपका भी हो गया। चलिए। अच्छा, जैसे ही मैं भोजन ग्रहण करने बैठी वैसे ही तुम सब उठ गए। पता है ना, मुझे अकेले भोजन खाना पसंद नहीं है। चलो बैठो सब। अरे नहीं दाऊ, रुकिए। यदि राधा को हमारे साथ ही भोजन करना था तभी हमारे साथ क्यों नहीं बैठी, है ना? क्यों राधा? वैसे निर्णय आपका है। मेरे विचार से अब हमें ना विचरण करना चाहिए। क्यों चंद्रावली जी? कि मैंने सुना है कि भोजन करने के पश्चात यदि विचरण करो तो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। आइए। अरे अयन, क्या सोच रहे हो? आओ ना हमारे साथ खेलो ना। आओ आओ आओ। क्या कोई मुझे ये बताएगा कि कृष्ण कहाँ है? किंतु कृष्ण का क्या काम है? आओ ना हमारे साथ खेलो ना। अब कृष्ण तो यहाँ है नहीं, पर मैं व्यर्थ ही इन मूर्खों के साथ अपना समय व्यर्थ कर रहा हूं। कोई उपयोग नहीं यहाँ रुकने का। कृष्ण, कहाँ रह गए थे तुम? जानते हो मैं कब से प्रतीक्षा कर रहा था तुम्हारी। अच्छा? हाँ? अरे चंद्रावली तुम? अरे हाँ, तो चंद्रावली को जानते हैं, राधा के बालपन के मित्र जो हैं आप। किंतु राधा, राधा कहाँ है? राधा हमारे साथ नहीं आ पाई, वो अभी भी घर पे ही है। अच्छा चंद्रावली जी आइए, मैं आपको अपने मित्रों से मिलवाता। अरे मित्रों, रुको रुको रुको। मधुमंगल, स्तुत और मेरे सारे मित्रों, ये है राधा की चचेरी बहन चंद्रावली। और चंद्रावली जी, ये सारे हैं मेरे वृंदावन के मित्र। कृष्ण राधा को छोड़कर चंद्रावली के साथ क्यों समय व्यतीत कर रहा है? अब कौन सा नया खेल खेल रहा है ये? क्या सोच रहे हो भाई? कुछ भी तो नहीं। साफ झूठ।
तुम भी कृष्ण और चंद्रावली के विषय में ही सोच रहे थे। नहीं तो तुम मूर्ख हो आयन। तुम कहना क्या चाहते हो बलराम? तुम्हें राधा अच्छी लगती है ना, किंतु कृष्ण तो चंद्रावली के साथ घूम रहा है। तो इसका अर्थ स्पष्ट है कि कृष्ण को अब राधा में कोई रुचि नहीं। अर्थात तुम्हारे कहने का अभिप्राय ये है कि कृष्ण और चंद्रावली नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये संभव नहीं। कान्हा जो ना सोचो वो भी कर डाले आयन। फिर ये संभव असंभव क्या है? ये कृष्ण का खेल है आयन, और इसे समझना असंभव है। तो चंद्रावली जी, आपको वृंदावन देखना है तो चलिए। ये सब हो क्या रहा है? यहाँ के पुष्प कितने सुंदर है। आइए, आप रुक क्यों गए? ये राधा कृष्ण और चंद्रावली का पीछा क्यों कर रही है? चंद्रावली जी, यहाँ से जहां तक आप देख सकती है, जहां तक ये मनोरम हरियाली है, वहां तक वृंदावन है। हाँ, इस आतुरता के साथ तो इसने कभी मुझे भी वृंदावन भ्रमण नहीं करवाया। अच्छा, आप जानती हैं यहाँ के फल भी बहुत स्वादिष्ट है। आप खाना चाहेंगे? अरे वाह, ये देखो स्वादिष्ट फल केवल चंद्रावली जी के लिए। खाइए। बहुत मीठा है। चलो, आपको अच्छा लगा ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आप एक और बात जानती हैं? यहाँ के फल ही नहीं, यहाँ के पशु पक्षियों का व्यवहार भी बहुत मीठा है। देखना चाहेंगी? आइए। यहाँ सब कुछ कितना रमणीय और सुंदर है। मैंने वृंदावन जैसा सुंदर स्थान अपने जीवन में कभी नहीं देखा। और इस सुंदर धाम का, इस वृंदावन की रचना का श्रेय केवल एक व्यक्ति को जाता है। अच्छा? जिसके चरणों के स्पर्श मात्र से हमें वृंदावन की प्राप्ति हुई है। कौन है वो? वो राधा। ये स्थान मुझे बहुत प्रिय है।
कृष्ण, एक बात है जो मुझे समझ में नहीं आ रही है। क्या? यही कि तुम और राधा मित्र हो या शत्रु? ऐसा क्यों पूछा आपने? वो आज राधा मुझे तुमसे थोड़ा रुष्ट प्रतीत हुई, तो बस ऐसी जिज्ञासा हुई। उसके कुछ विशेष कारण है और अधिकार भी तो है उसका। हाँ, बिल्कुल है अधिकार, और ये अधिकार मुझे प्रेम ने दिया। क्यों कृष्ण? बुद्धुओं को अधिकार होता है रुष्ट होने का, और राधा में तो बुद्धि है ही नहीं। सोचना, विचार करना, ये सब उससे होता ही नहीं। जितनी कम बुद्धि उतना ही अधिक अधिकार। अब छोड़ दीजिए, मेरे और राधा के बीच में ये सब चलता रहता है। आप मुझे ये बताइए, आपको ये वृंदावन कैसा लगा? बताइए, आपको वृंदावन के लोग कैसे लगे? जिस क्षण मैंने एक वृंदावन वासी पर अपनी प्रथम दृष्टि डाली, उसी क्षण से वो मुझे पसंद आने लगा। क्षमा कीजिए चंद्रावली जी, मैं साधारण सा भोला बाला सा नादान सा ग्वाला हूँ। बहुत सारी बातें मैं इसे समझ नहीं पाता, तो तनिक स्पष्ट रूप से आप बताएंगी तो कदाचित मैं समझ पाऊंगा। यही कि वृंदावन के लोग बहुत भले हैं। स्वयं से पूर्व दूसरों की चिंता करते हैं। और ऐसा क्यों लगा आपको? क्यों? तुमने अपने प्राणों की चिंता किए बिना मेरे प्राण नहीं बचाए। तो उसमें कौन सी बड़ी बात है चंद्रावली जी? मेरे स्थान पे कोई भी होता तो उस परिस्थिति में वही करता। नहीं कृष्ण, हर कोई ऐसी परिस्थिति में वैसा व्यवहार नहीं करता। संसार में स्वयं से पूर्व दूसरों के बारे में सोचने वाले बहुत कम लोग होते हैं। खैर, ये बताओ, तुम राधा के विषय में आश्वस्त हो ना कि राधा के हृदय में तुम्हारे विरुद्ध या तुम्हारे प्रति कुछ नहीं है? क्योंकि जो अधिकार मैंने राधा को तुम पर जताते देखा है, उससे मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम दोनों एक दूसरे से नहीं, नहीं, नहीं। राधा के और मेरे मध्य में कुछ भी नहीं। नहीं, राधा के और मेरे मध्य में कुछ भी नहीं। ये तुम कह क्या रहे हो कृष्ण? राधा, तुम आई। अच्छा हुआ तुम आई राधा। किंतु तुम यहाँ पे आई क्यों? कहीं तुम छुपकर हमारी बातें तो नहीं सुन रही थी? बताओ। मैं भला छिप के तुम्हारी बातें क्यों सुनने लगी? हाँ, सहस्त्रों काम है मुझे। तो फिर ऐसे अचानक क्यों आ गई?
अब वो मैं तो तुम्हें ले जाने आई हूँ। मुझे? हाँ, क्या? वो हम एक खेल खेल रहे हैं और एक खिलाड़ी कम पड़ गया, तो मैंने सोचा मैं तुम्हें ले आऊं और सोचा अपनी सहेलियों से भी मिलवा दूंगी और खेल भी खेल लेंगे। चलो। राधा, राधा थोड़ा धीरे चलो। समय कम है, ताकि हमारी राह देख रही होंगी। राधा, क्या हुआ? अचानक रुक क्यों गई? मैं तो कब से बोल रही थी। और तुम ही ने तो कहा था यहाँ रुकने को, इसलिए रुकी। चलो। इतनी मधुर बांसुरी कौन बजा रहा है? कृष्ण। दुखद था। मेरी बांसुरी की धुन सुनकर भी मेरे पास ना आना मेरे लिए दुखद था राधे। किंतु उससे भी दुखद थे तुम्हारे वो प्रयास जो तुमने मुझसे, मेरी बांसुरी के आवाहन से दूर जाने के लिए तुमने की। अब ये तो स्पष्ट हो गया कि ईर्ष्या का वो बीज जो तुम्हारे हृदय में पनप रहा था वो अब पौधा बन चुका है, और ईर्ष्या का प्रेम में कोई स्थान नहीं है राधा। इसलिए अब सज्ज हो जाओ राधा। जिस प्रकार किसी घाव को जड़ से निकालने के लिए उसका उपचार करना पड़ता है, जिसमें पीड़ा भी होती है, धैर्य भी साधना पड़ता है, उसी प्रकार अब तुम्हारे हृदय से ईर्ष्या को जड़ से मिटाने के लिए पीड़ा उठानी होगी। तुम्हें भी और मुझे भी। ये कृष्ण कितनी मधुर बांसुरी बजाता है ना? इतनी भी अच्छी नहीं बजाता, ठीक ठाक ही बजा लेता है। राधा, तुम्हारी सखियां कहाँ है? सखिया? ललिता, विशाखा, नंदिनी, होना तो यही चाहिए था,
प्रतीत होता है कि हमने आने में विलंब कर दिया। चलो कोई बात नहीं, खेल तो होता ही रहेगा, फिर कभी सही। अभी तुम एक काम करो, घर जाओ, मैं आती हूँ, ठीक है? क्या हुआ? पता नहीं क्यों राधा, किंतु मुझे बार बार ये विचार विचलित कर रहा है कि तुम्हारे और कृष्ण के मध्य क्या चल रहा है। कहना क्या चाहती हो तुम? कहना नहीं चाहती, पूछना चाहती हूँ राधा। सत्य बताओ, क्या तुम कृष्ण से प्रेम करती हो? देखो, मैंने तुमसे पहले भी कहा था और अभी भी कह रही हूं, मैं कृष्ण से प्रेम नहीं करती। हाँ, कहा तो था, किंतु तुम्हारी कथनी और करनी में बहुत अंतर है राधा। कृष्ण और बलराम दोनों के साथ तुम्हारा व्यवहार भिन्न है, मैं अंतर देख सकती हूँ। देखो राधा, मैं तुम्हारी बहन हूँ, तुम अपने हृदय की बात मुझसे कर सकती हो, सत्य बताओ। देखो, ऐसा कुछ नहीं है। और बात रही दाऊ और कृष्ण के साथ मेरे भिन्न व्यवहार की, तो वो तो स्वाभाविक है। दाऊ तो मेरे बड़े भाई समान है। और कृष्ण? कृष्ण वो और मैं तो बस अच्छे मित्र हैं, और मित्र की ही भांति हमें मतभेद भी चलते ही रहते हैं। कुछ विशेष नहीं है, बस ऐसे ही झगड़े विवाद। धन्यवाद राधा, तुम नहीं जानती कि तुमने कितना बड़ा बोझ मेरे मन से उतार दिया। कैसा बोझ? और ये धन्यवाद किस लिए? क्या हुआ कृष्ण, तुम्हारा और राधा का कोई झगड़ा हुआ है क्या? हाँ हाँ, झगड़ा तो होना ही था। अब आपकी सखी मूर्खता जो कर रही है, होना ही था, झगड़ा हो गया। मेरी सखी? हाँ हाँ, आप ही की सखी राधा। मुझे लगा अधिक नहीं तो ना सही, किंतु आपके जितनी बुद्धिमान तो होनी चाहिए, वो भी नहीं। अच्छा बड़े भैया, मेरा एक काम करोगे? अब तो हम मित्र भी हैं ना, राधा को जाके समझा दीजिए ना कि मैं अच्छा लड़का हूँ, मेरे साथ इस प्रकार ऐसे झगड़ा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप समझाएंगे ना उसे? समझाइए ना। तुम्हारी प्रशंसा और मैं, वो भी मेरी राधा के सामने, असंभव। देखो कृष्ण, तुम राधा को भली भांति जानते हो, वो नहीं मानेगी। किंतु आप प्रयास तो कर सकते हो ना। कृष्ण, बात को समझो। मुझे वास्तव में ऐसा लगता है कि इससे कोई बात नहीं बनेगी। ये क्या बड़े भैया, योद्धा होकर इतनी शीघ्र आपने शस्त्र डाल दिए? आपसे अपेक्षित नहीं था ये। देखो कृष्ण, युद्ध में और प्रेम में अंतर होता है। वाह, क्या बात कही आपने बड़े भैया, बहुत अच्छा लगा आपसे ये सुन के। चलो ठीक है, प्रशंसा ना सही, मेरा एक संदेश राधा तक पहुंचा सकते हैं। कैसा संदेश? बस उससे जाके कह देना कि मैंने जो उससे बात की है, यदि वो समझने के लिए वो सज्ज नहीं है तो वो जो चाहे वो कर सकती। कौन सी बात? वो तो मेरे और राधा के मध्य की बात है ना। वो छोड़ दीजिए, आप बस जाके उससे इतना कह दीजिए, वो समझ जाएगी बात क्या है।
ठीक है। धन्यवाद बड़े भैया। अब देखना कृष्ण, मैं क्या करता हूं। जो आप करने जा रहे हो वही तो मैं चाहता हूं बड़े भैया। बोलो ना चंद्रावली, मुझे धन्यवाद क्यों बोल रही हो? नहीं नहीं, कुछ भी तो नहीं। राधा, अब हमें घर चलना चाहिए, थोड़ा विश्राम कर लूं। कृष्ण ने कहा था कि वो आएगा और बाद में मुझसे मिलेगा और हम साथ में खेलेंगे। तुम्हें भी चलना हो हमारे साथ तो चल सकती हो। नहीं, तुम्हें बुलाया है ना, तो तुम्हें ही जाना चाहिए। ठीक है, मैं चलती हूँ। हे नारायण, ये कृष्ण मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ मेरे हृदय में व्याकुलता की अग्नि जल रही है और वो कृष्ण उसे शांत करने के स्थान पर भड़का रहा है। क्योंकि कदाचित अब कृष्ण को तुम्हारी कोई चिंता ही नहीं राधा। ये तुम क्या कह रहे हो अयन? हाँ राधा, कि जो कुछ भी चल रहा है उससे मैं भली भांति अवगत हूं। हाँ, ये तुम्हारा जीवन है, इसके निर्णय भी तुम्हारे ही होने चाहिए और मुझे कोई अधिकार नहीं कि मैं उसमें किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप करूं, किंतु तुम मेरी बालपन की सखी हो राधा, और इसी नाते आज मैं जो कहने आया मैं कह के ही रहूंगा। नहीं ना, मेरी बात सुन लो। हाँ, मैं जानता हूं कि तुम्हारे हृदय में उस कृष्ण के प्रति विशेष भावनाएं उत्पन्न हो गई, तो वो कृष्ण वो इसके योग्य नहीं है राधा। विश्वास करो मेरा, वो अत्यंत दुष्ट है राधा। हाँ, दुष्ट है, अहंकारी है, इतना बड़ा अहंकारी कि केवल और केवल अपने मन की करता है, किसी की भी बात नहीं मानता वो। बस, अब एक शब्द और नहीं। मैं कृष्ण के विरुद्ध कुछ नहीं सुन सकती और मैं कृष्ण को तुमसे अधिक जानती हूं और वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और यदि तुम मेरे सच्चे मित्र हो ना, तो आशा करती हूँ कि तुम मेरे और कृष्ण के बारे में किसी से कुछ नहीं कहो। तुम पूर्ण रूप से मुझ पर विश्वास कर सकती हो कि तुम मुझे अपने मन के विचार व्यक्त करने ही होंगे राधा। मुझे एक मित्र का कर्तव्य तो निभाना ही होगा। क्या करूं? मैं तुम्हें बालपन से जानता हूं राधा, बहुत भोली हो, बहुत अबोध हो, किंतु क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? जब से तुम्हारी वो सुंदर बहन आई है, कृष्ण ने तो तुम्हारे साथ समय बिताना ही बंद कर दिया है। अब वो अपना पूरा समय उसके साथ व्यतीत करता है राधा। बस करो अयन, जाओ यहां से। परंतु ये संभव कैसे है? कृष्ण, राधा और चंद्रावली, तीनों के मध्य त्रिकोण प्रेम ऐसे कैसे हो रहा है ना? सब कुछ हमारी योजना के अनुसार ही हो रहा है। अब तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब उस कृष्ण का समय समाप्त और हमारा समय शुरू। मां, अब तो
हमारा भाग्य भी हमारे साथ है। यदि ऐसा है तो बहुत ही अच्छा है। आयन, स्वयं पर संयम बनाए रखो। कृष्ण ने तुम पर विश्वास करके जो भूल की है उससे हमारा पल्ला भारी हो जाता है। तो इस विश्वास को बढ़ाओ और अधिक बढ़ाओ अयन, और ऐसा कुछ भी मत करना जिससे कि ये विश्वास तनिक भी डगमगाए। राधा, विशाखा, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। राधा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी रात को क्यों आई हूँ? इस बार मैं तुझे कुछ बताने नहीं, अपितु कुछ दिखाने आई हूँ। क्या क्या दिखाना चाहती हो? चल, ले कहाँ जा रही हो? सत्य के पास। तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? जब तक राधा नृत्य नहीं करेगी ये रास प्रारंभ नहीं होगा। मेरे बिना रास कैसे हो सकता है? और आज ये बांसुरी की धुन मुझे यहाँ खींच क्यों नहीं लाई? जब मन में ईर्ष्या हो तो प्रेम रास के मधुर स्वर तुम्हारे कानों तक कैसे पहुंचते राधा? तुम्हारी इच्छा है कि बांसुरी केवल तुम्हारे लिए बजे, किंतु रास की ये मधुर धुन तो हर प्रेमी के लिए बजती है। तो आज रास मेरे बिना ही हो रहा है, ये जानते हुए भी कि मेरे अतिरिक्त यदि कृष्ण किसी और के साथ हो तो वो मुझे दुख देता है। तब भी वो यहाँ बरसाने में ही गोपियों के साथ रास कर रहा।